हेलो, आज हम बात करेंगे एचपीवी वायरस यानी वॉट्स के बारे में। वॉट्स चेहरे पे, बॉडी पे एंड स्पेशली प्राइवेट पार्ट एरिया जेनिटेलिया पे कॉमनली हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इससे बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। काफी बार आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स में प्राइवेट पार्ट एरिया में, विजाइना में, पेरिएनल एरिया में या फिर पेनिस के ऊपर वॉट्स हो जाते हैं, यानी कि मस्से हो जाते हैं जो उठी हुई स्किन की तरह होते हैं। कभी कभी ये चेहरे पे, उंगलियों पे, नाखून के नीचे या गर्दन पे भी हो जाते हैं। इनमें कोई खुजली नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये 1 से 2 से 4 फैल सकते हैं और ये आपसे, आपके आसपास के लोगों को भी फैल सकते हैं। इसलिए इनका इलाज जरूरी है। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको मस्से है जो स्किन टैग्स हैं या फिर वॉट्स हैं। तो जो स्किन टैग्स हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किन की तरह होते हैं, वो फैलते नहीं हैं। ज्यादातर 1 से 2 या 3 वो आसपास नए बन सकते हैं पर हाथ लगाने से नहीं फैलेंगे, जबकि जो वायरल वॉट्स हैं वो सिर्फ हाथ लगाने से भी एक से दूसरी जगह पे फैल सकते हैं और उनकी स्किन या तो फ्लैट होती है या फिर उसके ऊपर फूल गोभी या कॉलीफ्लावर की तरह ऐसे गोल 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 अंडुलेशंस होती हैं। वॉट्स का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको आज वॉट्स की इन्फेक्शन हुई है तो आपको आज ही दिख जाए। अगर आपको वॉट्स 1 या 2 साल पहले भी किसी से एक्वायर किया हो या किसी के कांटेक्ट में आए हो जिसको वॉट्स हो, तो आप 1-2 साल भी वॉट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफी बार हमारी इम्यूनिटी मस्सों से या वॉट्स से खुद ही लड़ लेती है, बट कभी कभी जब हमारी इम्यूनिटी फाइट में हार जाती है तो आपको ये वॉट्स दिखाई दे सकते हैं। तो फेस पे वॉट्स होने का सबसे कॉमन कारण होता है कि थ्रेडिंग के टाइम पे जो पार्लर के थ्रेड्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, या फेशियल्स के टाइम पे उनके हैंड्स इन्फेक्टेड होते हैं। जब आप शेव करवाने जाते हैं, रेजर करवाने जाते हैं, तो उनकी जो ब्लेड्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, या फिर आपने किसी का तौलिया यूज किया है, मेकअप ब्रश यूज किया है जो इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से आपकी फेस पे या बॉडी पे वॉट्स हो सकते हैं। पर प्राइवेट पार्ट एरिया में वॉट्स होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट बनाते हैं जिनको एचपीवी इंफेक्शन है, तो उनसे आप वॉट्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर को दिखाई दे कि उनकी बॉडी पे वॉट्स हैं। बिना दिखे भी उनकी बॉडी पे एचपीवी इंफेक्शन हो सकती है जो आपको ट्रांसफर हो सकती है। एंड गेस व्हाट, अगर आप कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं तो भी आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं है अगेंस्ट एचपीवी वायरस, तब भी आप इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि आसपास की बॉडी जो कांटेक्ट में आ रही है उसकी वजह से आपको एचपीवी वायरस हो सकता है। तो कैसे पहचाना जाए कि ये जो मस्से हैं ये वॉट्स ही हैं? इसके लिए आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो ज्यादातर देखकर या फिर हैंड लेंस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वॉट्स ही हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो डर्मोस्कोपी की मदद ली जा सकती है, और डर्मोस्कोपी में हाई मैग्निफिकेशन पे देख के वो कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपकी इन्फेक्शन है वो वॉट्स ही है। अगर आपको वॉट्स हो रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है ताकि वो फैले नहीं। क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ताकि अगर आप पहले से अगर वैक्सीन लगाए तो आप 90% ऑफ द इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एचपीवी जो वायरस है 6 and 11 स्ट्रेन 90% जेनाइटल वॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि 16 and 18 स्ट्रेन 70% सर्वाइकल कैंसर्स और दूसरे प्राइवेट पार्ट एरिया में होने वाले कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप टाइमली एचपीवी वैक्सीन लेते हैं तो आप काफी हद तक खुद को एचपीवी से होने वाले कैंसर्स एंड वॉट्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो एचपीवी की वैक्सीन है वो 3 वैक्सीन अवेलेबल है। एक है सर्वारिक्स जो 2 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, 16 and 18, तो मेनली सर्वारिक्स आपको कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। दूसरी है गार्डासिल 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है। उन 4 स्ट्रेन में 2 है 6 and 11 जो 90% जेनाइटल वॉट कवर करता है, और 2 है 16-18 जो कैंसर्स को कवर करता है। तो अगर आप गार्डासिल लगवाते हैं तो आप जेनाइटल वॉट्स और साथ साथ सर्वाइकल कैंसर से भी बच सकते हैं। पर अगर आप गार्डासिल 9 लगवाते हैं तो वो 6-11 यानी जेनाइटल वॉट्स वाले वायरसेस के अलावा सारे हाई रिस्क सर्वाइकल कैंसर के वायरसेस कवर करती है, तो आपको सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन देती है।
तो लड़कों को अगर एचपीवी वैक्सीन लगवानी है तो उनको गार्डासिल या फिर गार्डासिल 9 ही लगवानी चाहिए, क्योंकि वो एचपीवी जो जेनाइटल वॉट वाले एचपीवी है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। एंड आइडियली आज के टाइम पे सब लोग गार्डासिल या गार्डासिल 9 ही लगवाते हैं, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन हाई रिस्क एचपीवी के अगेंस्ट और साथ साथ जेनाइटल वॉट्स वाले एचपीवी दोनों के अगेंस्ट है। तो आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपने एचपीवी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आजकल एचपीवी वैक्सीन आप अपने बच्चों को यंग एज में ही लगवा सकते हैं। 11 to 12 ईयर्स की एज पे ही आजकल एचपीवी वैक्सीन लग जाता है, और अगर किसी कारण से आपकी उस एज में मिस हो गई थी तो आप 26 की एज पे कैचअप डोज इजीली लगवा सकते हैं। 26 ईयर्स की एज के बाद भी अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो आप एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं। एंड सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद कुछ कंडीशंस में डॉक्टर से डिस्कस करके एचपीवी वैक्सीन दी जा सकती है। तो इस वैक्सीन का फायदा जरूर ले अगर आप खुद को वॉट्स एज वेल एज एचपीवी से होने वाले कैंसर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको जेनाइटल वॉट्स या फेस पे बॉडी पे वॉट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप कैसे उनका ट्रीटमेंट करें ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। अगर किसी कारण से आपकी इम्यूनिटी कम है तो हम उस कारण को ठीक करें। कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे कि ओरल जिंक, लेवामिजोल एंड कुछ मल्टीविटामिन जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके बॉडी को वॉट से फाइट करने की हिम्मत देते हैं। उसके अलावा वॉट्स को हम लेजर से रिमूव कर सकते हैं या आरएफ करके रिमूव कर सकते हैं, और उसके बेस पे एक दवाई लगाते हैं ताकि वायरल बॉडीज खत्म हो सके। साथ ही एचपीवी से लड़ने के लिए इंट्रालीजनल इम्यूनोथेरेपीज अवेलेबल है, जिसमें वॉट के अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो वॉट के अगेंस्ट बॉडी की फाइट करने के लिए इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। नाखून के नीचे अगर एचपीवी हो जाता है तो स्पेशली उसके लिए इंट्रालीजनल ब्लूमाइसिन इंजेक्शन अवेलेबल है जो नाखून के नीचे लगाए जाते हैं ताकि बिना नाखून को उतारे हम वॉट से लड़ सके और उसको खत्म कर सके। साथ ही आजकल कुछ बहुत सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंट्रालीजनल इंटरफेरॉन थेरेपी, ऑटो इनोकुलेशन। ऑटो इनोकुलेशन में आपके वॉट का थोड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में मिन्स करने के बाद स्किन के नीचे हम इंट्राडर्मल जोन में लगा देते हैं, जो बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है आपके एचपीवी स्ट्रेन के अगेंस्ट, और इम्यूनिटी डेवलप करके आपकी बॉडी वॉट से खुद लड़ पाती है। तो एक तरह से एक वैक्सीनेशन की तरह काम कर रहा है ताकि आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी की डेवलप हो सके वॉट से फाइट करने के लिए। साथ ही वॉट से लड़ने के लिए कुछ ओरल टैबलेट्स और क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। कभी कभी फेस पे या बॉडी पे बहुत ज्यादा वॉट हो जाते हैं या छोटे बच्चों में वॉट्स हो जाते हैं और उनको लेजर से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस केस में कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल हैं और साथ में कुछ ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जो वॉट्स को झड़वाने में मदद करती हैं। पर इन क्रीम्स को ध्यान से और ढंग से यूज करना जरूरी है ताकि सिर्फ इससे वॉट्स हटे और आसपास की स्किन ना जले। अगर आपको वॉट्स हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें रिमूव करवाएं, उनको हाथ ना लगाएं, उनको फैलने ना दें, ताकि आप सही समय पे उसको कंट्रोल कर ले और आपकी बॉडी पे बाकी जगह पे वॉट की जो एचपीवीज है वो इनोकुलेट ना हो। आई होप इस वीडियो से आपको एचपीवी वायरस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।